हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो जैसा कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आउट हो गया है प्रीलिम्स का, एंड अब आपका मेंस एग्जाम होना है। तो आप इसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कंटिन्यू पूछते रहते हैं। एक तो आप लोगों का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, कट ऑफ कितना जाएगा, सेफ अटेम्प्ट क्या होगा। देखो, कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता है, बट हाँ प्रीवियस ईयर के बेसिस पर हम आपको सेफ अटेम्प्ट जरूर बता सकते हैं कि आप जब मेंस एग्जाम देने जाओगे तो एक आपको टारगेट लेकर चलना है। बट जरूरी नहीं है कि उतना ही अटेम्प्ट आप करो, हो सकता ये मोस्टली डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पर। पेपर इजी है तो मे बी आप उससे ज्यादा भी कर सकते हो, पेपर अगर टफ है तो उससे कम भी कर सकते हो। लेकिन अगर सेम पैटर्न फॉलो होगा जो पिछले 2-3 साल से फॉलो हो रहा है, तो एक सेफ अटेम्प्ट, एक एवरेज अटेम्प्ट आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो हमें करने हैं, इतना टारगेट लेकर चलना है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा? प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम्स हुए हैं, जो भी कट ऑफ गया है, वो हम टारगेट ले मतलब एनालाइज करके फिर हम एक टारगेट सेट करेंगे कि जब भी हम मॉक टेस्ट देंगे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो कम से कम हमें इतना नंबर तो लेकर आना है। ठीक है, चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं, सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, बात करें अगर हम एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम डेट की, तो आप सबको पता है कि इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो 20 सितंबर, 21 एंड 27 ऑफ सितंबर को हुआ था। इसका रिजल्ट ऑलरेडी आउट हो चुका है, कल इसका रिजल्ट आया था। एंड अब हम बात करें अगर मेंस की, तो एक्सपेक्टेड है कि 15 या 16 नवंबर को इसका एग्जाम होगा, क्योंकि जब भी आपका अभी तक अगर हम जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है वो हम देखें तो रिजल्ट के 10 से 12 दिन बाद मेंस एग्जाम होता है। तो कल आपका रिजल्ट आया है, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग 15 या 16 नवंबर को इसका मेंस एग्जाम हो सकता है। मेंस का एडमिट कार्ड आउट होने वाला है, आज हो सकता है, तो उसमें फिर आपको डेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो 15 और 16 नवंबर को इसका मेंस का एग्जाम हो सकता है। दैट मीन्स आपके पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है, बट स्टिल जब आप प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो एक टारगेट लेकर आप चलना कि मुझे इतने क्वेश्चंस तो करने हैं। समय कम है लेकिन समय अभी भी है, तो जो समय है उसको यूटिलाइज करिए। एसबीआई क्लर्क मेंस अगर हम 2024 के कट ऑफ की बात करें, तो देखो यहाँ पर हम एक देखेंगे कि एवरेज कट ऑफ क्या गई है। कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, बट हमें एवरेज पर फोकस करना है। स्टेट वाइज कट ऑफ जाता है, आपको पता है। ये मेंस के कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं क्योंकि प्रीलिम्स आप दे चुके हो, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो गया है, अब आपको मेंस क्वालिफाई करना है। तो मेंस में क्या टारगेट लेकर चलना है, हम उसकी बात करेंगे। असम में 77 है, अरुणाचल में 70 है। मतलब अब हम यहाँ पर देखते हैं 77, 70, 71, 90, 80, 75, 89, 87, 77, 87, 85, 84, 80, 71, 76, 70, 85, 74, 85, मतलब मोस्टली हमें 80s के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स आपको अपना टारगेट 80 प्लस लेकर चलना है, अगर सेम पैटर्न रहता है तो। ठीक है, हो सकता है आप इससे ज्यादा भी कर लें, हो सकता है आप इससे कम भी कर लें, वो पेपर के लेवल पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर सेम लेवल का पेपर आया जैसा कि पिछले 2-3 साल से आ रहा है, तो आपको मिनिमम 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। तब आप एक सेफ जोन में रहेंगे, सेफ अटेम्प्ट रहेगा ये आपका कि 80 प्लस। अगर 80 से कम है तो मे बी आप थोड़ा रिस्क जोन में आ सकते हैं। ये तो अभी मैंने सिर्फ 2024 को कंसीडर करके बताया है। अब हम आते हैं 2023 पर। अब यहाँ पर देखें एवरेज क्या अटेम्प्ट रहा है, 74, 76, 78, 81, 76, 80, 80, 79, 75, 70, 80, 86, 85, 86, 80। मतलब यहाँ पर भी हमें दिख रहा है कि 80 प्लस इज अ गुड अटेम्प्ट, है ना। यहाँ पर भी हमें जो एवरेज दिख रहा है वो 80 प्लस है। तो अगर आपको सेफ जो, ये जनरल का है, ये याद रखना है, ये जनरल का है, तो आपको टारगेट हाई का लेकर चलना है। अगर आप हाई का, मैक्सिमम का टारगेट लेकर चलोगे तो उससे कम कट ऑफ जाएगी, तो आप डेफिनेटली उसको क्लियर कर लोगे। तो ये मान के चलो कि मिनिमम आपको 80 का टारगेट रखना है, मतलब 80 प्लस का टारगेट रखना है, नॉट ओनली 80। आपको मिनिमम 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना है, क्योंकि 2023 में भी पेपर का लेवल वैसा ही था जैसा कि 2024 में था। और जब पेपर का लेवल सेम है तो ऑलमोस्ट कट ऑफ भी आपका सेम है। बस ये डिपेंड बहुत सारी चीजों पर करता है। ये आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, ये पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है, और कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम देखें 2023 और 2024 का, तो आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो रेंज है कट ऑफ का वो सेम है। अगर सेम पैटर्न इस बार भी फॉलो हुआ तो कट ऑफ इसी के आसपास जाएगी। थोड़ा सा नंबर, 1-2 नंबर कम ज्यादा हो सकता है, बट इसी रेंज में कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे, जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करना कि आपके मार्क्स 80 प्लस आए। ये मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट की नहीं, मार्क्स की बात कर रही हूँ। कोशिश करना कि आपके जो मार्क्स हैं वो 80 प्लस आए, और अगर आपके 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं देन आप सेफ जोन में ऑलरेडी हैं, और कोशिश करिए कि वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। ठीक है,
आपको पता है कि इस बार जो एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम है वो 10th एंड 12th अप्रैल को हुआ था। क्योंकि मैं जीए की टीचर हूं तो थोड़ा आपको जीए के लिए भी इसी सेशन में गाइड कर देती हूँ। देखिए 10th एंड 12th अप्रैल को जो जीए मतलब एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें जीए के जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर के वो लास्ट 5 मंथ से थे। ठीक है, लास्ट 5 मंथ से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर मैं बात करूं 15 या 16 नवंबर को आपका एग्जाम है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर ये पढ़ के जाना, 10th नवंबर तक का पढ़ के जाना। एंड डोंट वरी, संडे को मैं मैराथन लेकर आ रही हूँ 4 घंटे का, जिसमें जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड हाँ इतना मैं कवर कराऊंगी इस संडे के मैराथन में। तो आप लोग परेशान मत होना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कहाँ से हम पढ़ेंगे लास्ट 5 मंथ का, इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी डेली क्लासेस भी होती है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है अभी मैं बता दूंगी। बट कंबाइन सेशन जो है वो संडे को मैं मैराथन लेकर आऊंगी मॉर्निंग 9 AM पर, है ना, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो ये वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लेवल की अगर हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट था जीए। ठीक है, अब टॉपिक की बात कर लेते हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। करंट अफेयर के 38 क्वेश्चन, करंट स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का 1 क्वेश्चन, स्टैटिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का 1 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन, करंट स्टैटिक जीके के 4 क्वेश्चन। मतलब वेटेज इसमें करंट अफेयर का ज्यादा है। ठीक है, 12th अप्रैल को जो हुआ था उसमें भी सेम है, करंट अफेयर के 39 क्वेश्चन थे, बाकी के 1 3 3 1 ऐसे 2 3 क्वेश्चन आए थे। वेटेज इसमें करंट अफेयर का ज्यादा है। ठीक है, ओके अब देखो अगर हम मंथ वाइज वेटेज की बात करें, कुछ लोग होते हैं ना कि लास्ट 3 मंथ का क्वेश्चन पढ़ लो, ज्यादा क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर रिवाइज कर लो, लास्ट 6 मंथ का कर लो, लास्ट 3 मंथ का कर लो, लास्ट 4 मंथ का पढ़ लो। तो अगर आप लास्ट 3 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं तो 50 to 60% क्वेश्चन आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे तो आप 80% क्वेश्चन कर पाएंगे। 100% तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर आप उससे भी ज्यादा पढ़ लेते हैं तो मे बी आप 100% भी कर सकते हैं। तो लास्ट 3 मंथ में 50 to 60%, लास्ट 6 मंथ में 80% तक का आप क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। ओके, अब मैं यहाँ पर आपको टॉपिक बता देती हूँ, जैसे 2020, 21, 22, 23 में किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा आए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा है, 20 to 25 क्वेश्चन, 20 20 20 to 25। ठीक है, बाकी 5 से 10 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के, इकोनॉमी बिजनेस फाइनेंस के भी 5 से 10 क्वेश्चन। मतलब वेटेज करंट अफेयर का ही ज्यादा होता है, उसके बाद आपका बैंकिंग एंड इकोनॉमी का। अब ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 13 to 14 क्वेश्चन, गवर्नमेंट स्कीम के 4 to 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन, स्पोर्ट के 2 से 3 क्वेश्चन, अवार्ड्स के 2 से 3 1 क्वेश्चन हो गया, स्टेट न्यूज के 2 से 3 3 से 4 क्वेश्चन, स्टैटिक जी के कभी ज्यादा पूछ लिया कभी कम पूछ लिया। तो ये आपके टॉपिक वाइज वेटेज है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कम आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं करंट अफेयर में आपका जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की न्यूज है इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, आपके गवर्नमेंट स्कीम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा बाकी आपके जो मिसलेनियस होते हैं उस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हर एक टॉपिक से कोई ना कोई 1 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और हम जो आपकी प्रिपरेशन करवा रहे हैं, हम जो रिवीजन करवा रहे हैं, वो इसी को कंसीडर करके हम आपका रिवीजन भी करवा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब आपको प्रिपरेशन करनी कैसे, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तो ये एसबीआई क्लर्क मेंस की जो बैच है इसमें मैं आपको बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ। बेसिक से पढ़ाने का मतलब जैसा कोई टीचर फाउंडेशन बैच में पढ़ाता है वैसा बिल्कुल मैं आपको इस बैच में पढ़ा रही हूँ। क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, डेली सुबह 10 बजे मेरी इसमें क्लास होती है, तो आप इसमें क्लास अटेंड कर सकते हो। ये पेड बैच है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने 2025 का करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो मैंने एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए जीएसीए कैप्सूल बैच भी लॉन्च किया है, जिसमें मैं आपको पूरे 2025 का करंट अफेयर टॉपिक वाइज पढ़ा रही हूँ। मतलब जैसे मैंने कोई एक टॉपिक लिया, फॉर एग्जांपल मैंने नेशनल न्यूज लिया, तो नेशनल न्यूज से रिलेटेड 2025 में जितने न्यूज है वो मैं कवर करा दूंगी। मैंने अपॉइंटमेंट लिया तो 2025 में जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो सब कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2025 का पूरा करंट अफेयर टॉपिक वाइज रिवाइज करवा रही हूँ जीएसीए कैप्सूल बैच में। आपको सिंपली इसमें एनरोल करवाना है। अब आप सोचोगे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की अलग बैच है, कैप्सूल बैच अलग है, कितने बैच में एनरोल करवाएंगे? तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक जगह एनरोल करवाना है, वो है सुपर पास। सुपर पास में एनरोल करवा लीजिए, इसमें सब कुछ मिलेगा। इसमें आपको
क्लासेस भी मिलेंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे और हमारा जो करंट अफेयर मैगजीन है वो भी मिलेगा। ये जो मैं बैचेस बता रही हूँ ये भी आपको मिल जाएगा। इवन आपको मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलेगा। हमारा जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो भी आपको इसमें फ्री में मिलेगा। तो 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे करना है अभी मैं बता दूंगी। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह यहीं पर मिलती है और सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, क्लास की लिंक वो सब यहाँ पर मिलता है। देखिए, इनरोल करने के लिए 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ जितने भी मंथ का सुपर पास चाहिए सिलेक्ट कर लेना। अप्लाई कूपन में जाके मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी, PRIYAT। जब आप इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से बैच में इनरोल करवा लीजिए और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाकी इसके अलावा यूट्यूब पर भी मेरी क्लासेस होती हैं। डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, 5 बजे रिवीजन सीरीज हमारा चलता है जिसमें हम सभी करंट अफेयर को टॉपिक वाइज रिवाइज कर रहे हैं। तो आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।